अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी वंदे भारत दी रेडिएंट असेंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल, अली शकलानी इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे आजाद भारत से आत्मनिर्भर बनते नए भारत की। धुआं उड़ाती, छुक छुक करती ट्रेनों से लेकर आधुनिक भारत की तेज फर्राटा भरती वंदे भारत एक्सप्रेस तक की। महज 9 से 10 साल पहले तक क्या किसी ने सोचा था कि कभी भारत में वर्ल्ड क्लास स्टेशन होंगे? क्या कभी भारत में भी विदेशों की तरह सपनों की रेल होगी? नहीं ना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सपना देखा और बदल डाली भारतीय रेल की तस्वीर और तकदीर। और इसी कड़ी में देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की, वंदे भारत। 15 फरवरी 2019 को देश में पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई और देखते ही देखते देश के हर कोने को वंदे भारत ट्रेनें जोड़ रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। आज वंदे भारत ट्रेन विश्व में आत्मनिर्भर भारत की पहचान है और आज एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुभारंभ का ऐतिहासिक अवसर आया है। ये वंदे भारत ट्रेनें अमृतकाल में नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग की प्रतीक हैं। ये 9 ट्रेनें उदयपुर से जयपुर, तिरुनेलवेली से चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलुरु, विजयवाड़ा से चेन्नई, पटना से हावड़ा, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम, राउरकेला से पुरी, रांची से हावड़ा और जामनगर से अहमदाबाद के बीच संचालित होंगी। इन 9 वंदे भारत ट्रेनों में पहले की तुलना में अधिक आरामदायक सीटें, बेहतर एस्थेटिक्स, बेहतर लाइटिंग, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट का बेहतर प्लेसमेंट, साथ ही कई अन्य सुविधाओं को भी अपग्रेड किया गया है। ये वंदे भारत ट्रेनें और बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों को तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएंगी। 11 राज्यों में पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। इन ट्रेनों से देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति, विरासत और धार्मिक स्थलों के बारे में जानने, वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। वंदे भारत ट्रेनें जन सामान्य के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं और अब तक 1 करोड़ से अधिक यात्री इन अत्याधुनिक ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। अमृतकाल में वंदे भारत ट्रेनें 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का नया भारत गढ़ने में अहम योगदान दे रही हैं। जय हिंद। जबरदस्त जी, बिल्कुल जबरदस्त ये वीडियो है। बाकी यार 9 जो उधर मेरे को समझ नहीं आया, 9 ट्रेनों का जो है ना कुछ बोला था हिंदी में, वो लफ्ज का समझ नहीं आया। तो बाकी जो है ना, बाकी तो सब 9 ट्रेनें न्यू बन गई हैं। उद्घाटन मतलब कि आई हैं या मतलब 9 ट्रेनें शुरू होने वाली हैं ना, शुरू होने वाली हैं या हो चुकी हैं अभी, उद्घाटन वहाँ ये ऐसा कोई लफ्ज बोला गया था। बाकी फिर भी यार जबरदस्त है। मैं जो है ना इस चीज, इस मतलब इंडिया के इस मतलब इकदाम को भी बहुत जबरदस्त मान रहा हूँ कि पूरे मुल्क में देखकर अलग अलग जगह पे इनको लगा रहे हैं और मतलब वहां भी इतना जबरदस्त काम होगा। बना रहे हैं ना। और ये है ना, बाकी 1 करोड़ लोगों के बोल रहे हैं कि उन्होंने सफर भी किया इनपे। तो ये बड़ी बात है यार। इंडिया तो हर चीज को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रहा है। कोई काम शुरू होता है ना, तो उसको मैनेज करना भी सबसे ना मुश्किल ऑप्शन होता है। तो ये भी बड़ी बात है। अभी नक्शे में भी बताया कि यहाँ से यहाँ तक ना ये सफर करेंगी, तो वो भी मुल्क के मुख्तलिफ एरिया में ये ना काम करेंगी।
तो हर मतलब लोगों को जो भी है इसका कोई सफर करना चाहे तो उसको भी अच्छा है कि नजदीक मिल जाएगी। तो जबरदस्त वीडियो जी, देख के मजा आया। वाकई जी वीडियो अच्छी है और लोगों के लिए जो है वो सहूलत बहुत है। वो ट्रेन का सिस्टम जो इंडिया में है वो तो काफी जबरदस्त है, इसमें काफी कोई शक नहीं जबरदस्त है। बहुत अच्छा माहौल बना चुके हैं इंडिया, और इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है, हर मामले में तरक्की कर चुका है। अभी बुलेट ट्रेन भी 2026 तक आ जाएगी एक, बिल्कुल। और उसके अलावा जो है वो अभी 9 वंदे भारत भी जो है वो चलेंगी और मुख्तलिफ स्टेट में चलेंगी, और वहाँ पे लोगों को सहूलत होगी और लोग जो हैं वो कंफर्टेबल होंगे। वो सारी सहूलतें दी गई हैं उसमें। बिल्कुल। और ब्रिजेस यार बहुत जबरदस्त है, वो भी दिखाए गए हैं, वो भी बिल्कुल। जबरदस्त है। और जो रेलवे का सिस्टम पूरा है ना वो बेहतरीन करते जा रहे हैं। वो चिक चिक करती से आज देख लें कहाँ तक इंडिया पहुंच चुका है। हाँ और Steam पाकिस्तान engine से। का जो हाल है वो वैसे पाकिस्तान का हम बीच में जरूर कर देंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हम तो रिवर्स पाकिस्तान जो है वो अभी उसी ट्रेनों पे है जो पहले थी, आज भी उन्हीं पे है, कोई न्यू चेंजिंग नहीं है। वो हमारा दोस्त आया, वो तो- बहुत परेशानी से आया, बोलते लाहौर से हम लोग आए तो सीट ही नहीं मिली। सीट ही नहीं मिली। तो बहरहाल ये है कि इंडिया जो है वो इस चीज में बहुत तरक्की कर रहा है और लोगों के लिए रोजगार मिलेंगे, तरक्की होगी और सफर सहूलत आसान बनेगी, होगा। सफर आसान होगा। काफी सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा हद तक जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और वाकई जी इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है और मैं कहता हूँ सल्यूट है जी। बिल्कुल। वेरी नाइस। वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा और वाकई इंडिया हर मैदान में जितनी स्पीड से तरक्की कर रहा है, मैं तो समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इंडिया के किसी भी बंदे को आउट ऑफ कंट्री जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आउट ऑफ वापस कंट्री आ के रहे हैं। लोग वापस जो आ रहे हैं वो अप्लाई किया करेंगे इंडिया के लिए। इतनी स्पीड से इंडिया तरक्की कर रहा है और इंडिया डेवलप कर रहा है। वो कहते हैं कि एक मिसाल बनी हुई है कि चमत्कारी प्राइम मिनिस्टर जिसके हाथ में समझ लें कि मैं समझता हूँ कि जादू की छड़ी है। इस तरह वो सिस्टम को चेंज करता चला जा रहा है और इतनी स्पीड से हर लेवल पर काम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार जो है ना, इन्होंने तो एक दुनिया में समझ लें कि एक मिसाल कायम कर दी है कि एक जबरदस्त वजीर आजम होने की। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने ये बातें की थी। उन्होंने कहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मीडिया पे किसी ने ये सवाल उठाया था कि खान साहब आपके पास कोई जादू की छड़ी है। तो ये काम देख के मैं समझता हूँ कि वाकई अगर किसी के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जादू की छड़ी है ना तो वो मोदी सरकार है। जितनी स्पीड से इन्होंने हर लेवल पर काम किया है, अपने मुल्क को एक डेवलप कर रहे हैं। वाकई इंडिया बड़ी जबरदस्त तरक्की कर रहा है और आने वाले टाइमों में एक वक्त आएगा कि इंडिया के लिए अप्लाई आउट ऑफ कंट्री के लोग जो हैं वो इंडिया के लिए अप्लाई किया करेंगे। जी। ये वीडियो जबरदस्त नो डाउट, और हम काफी पहले से देख रहे हैं कि इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहा है, जिस तरह आगे जा रहा है, नो डाउट। और इन्होंने एक शॉर्ट सी वीडियो क्रिएट की और जब भी मोदी सर का नाम आता है तो एक ही जो है वो सवाल जवाब ज़हन में आता है कि वन मैन आर्मी है यार बंदा, और कहाँ से कहाँ ले गया, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो और जो बड़े बड़े फनकार उन्होंने ट्वीट किए थे कि इसके ऊपर कि यार देख लें हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है, हमारा भारत तरक्की कर रहा है, ठीक है, हमें फ़ख्र है। तो आज फ़ख्र किस बंदे की वजह से, उसी बंदे, अगर मेरे ख्याल में उसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, मोदी हुकूमत दोबारा सेलेक्ट होगी, आगे आएगी, तो मेरे ख्याल में ये इतने सालों में ये कुछ हुआ है, आने वाले फिर वो टाइम जो है वो घटता जाएगा, तरक्की बढ़ती जाएगी। और ये रेशो मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं सारी सिचुएशन को और जिस तरह वो लेके चल रहे हैं वो भी वेल एंड गुड। लेकिन ये है कि अपोजिशन भी है, वो भी अपना जोर लगा रही है। तो लोग, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अपोजिशन आए, वो भी, उनको भी देखा जाए, परखा जाए कि वो अच्छे हैं तो क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ज्यादा रेशो हो चुकी है ना वो मोदी सरकार की, क्योंकि इन्होंने दो अहम काम कर लिए। एक तो जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीत लिया और एक वहाँ पे इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनके दिल भी जीत लिया। बिल्कुल जय जयकार हो गई है जी मोदी सर की और मोदी हुकूमत की। जबरदस्त वीडियो थी और वाकई इंडिया तरक्की कर रहा है और आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।